ध्यानियों को मेरा प्रणाम। पत्री जी इस ध्यान हिंदुस्तान में सभी का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। रोज की तरह हम सभी सामूहिक ध्यान के लिए और पत्री सर के कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए सभी यहाँ पर उत्सुक हैं। तो सभी का इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। आज लक्ष्मी जी हमारी सीनियर मोस्ट मास्टर आपको ध्यान जगत में लेकर जाएंगी और पत्री सर का कॉन्सेप्ट आत्मविज्ञान शास्त्र के बारे में बताएंगी। वेलकम लक्ष्मी जी। आपका स्पीकर ऑफ है, आप ऑन कर लो। थैंक यू सीमा जी। वेलकम। आप सबको मेरा आत्मवंदन। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको मेरा आत्मवंदन। पत्री सर को मेरा सत नमन। फ्रेंड्स, आज मुझे कॉन्सेप्ट मिला है जो सर ने दिया है। सर का बताया हुआ कॉन्सेप्ट आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्र, हम इसके बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम अध्यात्म के बारे में समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। अध्यात्म का मतलब है कि अपनी आत्मा का ज्ञान, उसके बारे में अध्ययन करना है हमें। हमारी आत्मा जो शाश्वत है, जिसे ना कभी जन्म, जो कभी ना जन्म लेती है ना मृत्यु होता है, जिसकी न उसे हम आग में जला सकते हैं, तो उस आत्मा के बारे में हमें अध्ययन करना ही अध्यात्म है। और अध्यात्म विज्ञान आत्मा की प्रगति कैसे करनी है, उसके बारे में अध्यात्म विज्ञान की ज्ञान लेते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारी आत्मा कैसे आगे बढ़ेगी। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस विषय को समझने के लिए हमें दो चीज को समझना होगा कि मानव जीवन और मानव मन दो अलग अलग चीज है। अब पहले हम मानव मन को समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मन एकदम निर्मल रहता है, निश्चल रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 7 साल का होता है, उसके मन में प्रभाव पड़ने लग जाता है अपने आसपास के वातावरण का, समाज का, अपना परिवेश का। उसके मन में वो सबका प्रभाव पड़ता है। जब वो 7 साल का होता है तब उस पर ये सब प्रभाव पड़ने लग जाता है। और जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके वश में वो होने लगता है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा है, इनके वश में रहने लग जाते हैं। मन पूरी तरह से उनके वश में रहता है। जैसे समझिए मन, एक एग्जांपल देती हूँ कि मन करता है कि हमारा मन करता है कि नहीं, हमें तो ना आज काम नहीं करना है, तो तन अपने आप आलस्य में हो जाता है। और अगर मन करता है कि नहीं घूमने जाना है, तो तन एकदम स्फूर्तिदायक हो जाता है। तो मन के ऊपर पूरा हमारी इंद्रियों का कब्जा है और तन पूरी तरह से मन पे डिपेंड है, पूरा उसके वश में हो जाता है। तो जब बोलते हैं ना, जैसा मन वैसा तन, तो हम जैसा मन करते हैं वैसा ही हमारा तन हो जाता है। तो ये हमने समझा मन के बारे में। अब हम आते हैं कि मानव का जीवन, ये जीवन, हम जब आत्मा जन्म लेती है इस पृथ्वी पे, तो 400 से 500 जन्म वो लेती है अपना सफर पूरा करने में, अपनी यात्रा कंप्लीट करने में। लेकिन हम यहाँ आते हैं पूरा प्लानिंग करके कि हमें कैसे, क्या लक्ष्य लेके हम आते हैं, पहले से प्लानिंग करके आते हैं कि हमें क्या काम करना है धरती पे जाके, कैसे कौन से माता पिता है हमें चाहिए, कौन से रिश्तेदार चाहिए। लेकिन हम जब ये पृथ्वी पे आते हैं तो हम अपनी 5 इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, अपने मन के वश में हो जाते हैं। हम अपना जीवन उनके पीछे जीने लगते हैं, उनके हिसाब से जीने लगते हैं। हम भौतिक जगत में आके ये सुख सुविधाओं में गुम हो जाते हैं, हमारा लक्ष्य ही गुम हो जाता है, हम जान ही नहीं पाते, हम ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं, हमें पता भी नहीं। और लेकिन हम शिकायतें ही करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, दुख का कारण नहीं जानते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं। हम शिकायतें करते रहते हैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों,
मैं ही क्यों दुखी हूँ। हम अपने ऊपर ही हर चीज समझते हैं कि मैं ही क्यों अनलकी हूँ। तो ये नहीं समझते कि ये हमारे पिछले जीवन का ही, पिछले पास्ट जीवन का ही कर्मा का इफेक्ट है। ये हमारा कंटिन्यूएशन है पिछले जन्म का। जैसे समझिए कि ना एक किताब है, उसके 400 से 500 पन्ने हैं। तो हम इस जो प्रेजेंट पन्ने में है, जो अभी वर्तमान पन्ने पे है, वो हमारे पिछले पन्ने को हम नहीं समझेंगे तो कैसे हम इस वर्तमान जन्म को समझेंगे। तो इसलिए हमें ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्र की जरूरत पड़ती है और ये हमें वैज्ञानिक बनना बहुत जरूरी होता है। जब हम जन्म परंपरा में तत्व गुण में आते हैं तब हमें ये प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इस पृथ्वी पे आया हूँ, कब ये जन्म मरण का चक्कर मेरा खत्म होगा। ये प्रश्न हमारे उठने लगते हैं, तब हम ध्यान में आते हैं और फिर हम समझते हैं। ध्यान में जब आते हैं, जब हमारा ज्ञान बढ़ता है, तब हम समझते हैं अरे मैंने जो बोया था वही तो मैं पा रहा हूँ। जब बोया जब मैंने नीम का बीज बोया है तो मुझे कहाँ से आम मिलेंगे। तब हम ये प्रेजेंट जीवन को समझने लग जाते हैं और जब पिछले पन्ने को समझते हैं तभी हमें ये वाला पन्ना, दूसरा पन्ना समझ में आता है। तो हम अपने जीवन को सुधारना शुरू करते हैं कि प्रेजेंट जीवन को हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, नहीं ये तो मैंने ही प्लान किया था, नहीं ये तो मेरे पिछले कर्मों का ही है, पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही इफेक्ट है। तो हम ये सब समझने लग जाते हैं। तो फिर हम अपना एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं और फिर हम अपना ये जीवन सही करने लग जाते हैं ताकि हमारा अगला पन्ना, अगला जीवन अच्छा हो, हमारी आत्मा और प्रगति करे। तो इसीलिए हमें सबको साइंटिस्ट बनना है, आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्र के बारे में जानना है, तभी हम अपने शरीर को भी अच्छा करेंगे। जैसे समझिए ये ध्यान है, तो ध्यान जब हम करते हैं, सर ने बताया है, ये भी एक साइंटिफिक तरीका सर ने बताया है। इसके पीछे पूरा साइंस है कि हमें आंख बंद करना है, हाथों की अंगुलियों को फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी मिलता है, हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलती है, उससे हमारा पूरा 100% जो हमारा एनर्जी मिलती है वो ब्लॉक हो जाती है और उससे हमारी जो 2,72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उनमें जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस होता है वो खुलने लग जाते हैं। उससे हमारी बीमारियां भी ठीक होती है और ध्यान से हमें फिर आत्मज्ञान भी मिलता है। तो हमें स्वस्थता मिलती है, ज्ञान मिलता है, हमारा जीवन सुधरने लगता है। तो हमें फ्रेंड्स आध्यात्मिक विज्ञान जरूर इसके बारे में पढ़ के अपने ऊपर इम्प्लाई करना चाहिए। हम जान पाते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमें अपने आत्मा की उन्नति के लिए साइंटिफिक तरीके से, साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है खोज करना। तो हमें अपने आत्मा की खोज करनी है, हमें समझना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और अपने आत्मा की प्रगति के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या कॉज एंड इफेक्ट है कि हम कैसे कर्मा कर रहे हैं और कैसे इफेक्ट हो रहा है उसका। तो ये हम समझते हैं जब हम साइंस आध्यात्मिक वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में जानते हैं, उसके साथ उसको इम्प्लाई करते हैं अपने जीवन में। तो हम इसके लिए हम ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं। तो सज्जन सांगत्य ही जो हमारे बड़े बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे शिव जी, वह भी वैज्ञानिक ही है जो हमें एकदम बताते कैसे शांति से बैठना है, ध्यान में बैठना है। और हमें हमारे जैसे ओशो है, उनकी बुक पढ़नी चाहिए। मोहम्मद है, क्राइस्ट है, उनके बारे में जानना चाहिए, उनके संदेश लेने चाहिए हमें। पत्री सर हैं, उनकी बुक पढ़नी चाहिए। ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक। इससे हमारी आत्मा की प्रगति हो रही होती है और हमें पता चलता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमें साइंटिस्ट बनना है। पीएसएसएम में हम सब आध्यात्मिक साइंटिस्ट हैं और सबको प्रेरणा देते हैं ये बनने की। तो हमें ये जानना है और हमें अपने बच्चों को
जब वो छोटे हैं तब से हमें इसकी विद्या देनी है, आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में बताना है उन्हें, और भी विद्या के साथ में उसे ये भी ही सिखाना है, ताकि वो एक नागरिक, अच्छा नागरिक बने बड़ा होके, अपने स्वयं अपने स्वयं की प्रगति कर सके इस मानव जीवन में। तो हमें ये शिक्षा जरूर अपने बच्चों को देनी है, और हम सबको सब व्यक्ति को एनकरेज करना है आध्यात्मिक विज्ञान बनने के लिए, ताकि वो अपनी कट्टरता जो है, धार्मिक कट्टरता, उसको भूल जाए और नकारात्मक सोच, आत्मा अवसाद से ऊपर उठकर चमत्कारिक वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य रखे। हर कोई को लक्ष्य रखना है ये, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जैसे गीता जी में भी कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि योगी बन, तभी सब कुछ होगा, तभी तुम्हें साहस मिलेगा। तो गीता जी का ये जो एक मैं गीता जी का श्लोक बोलती हूँ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानामवसादयेत् आत्मेव यात्मनो बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मनः। इसका मतलब ही ये है कि उसे कृष्ण ने इसका मतलब ये बताया है कि हमें स्वयं अपना उद्धार करना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। स्वयं का उद्धार हम स्वयं कर सकते हैं। ध्यान एक उपहार है जो हम स्वयं को ही दे सकते हैं। ध्यान से ही हम हर कुछ पा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करनी है हमें। तो हमें सबको आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना ही है और सबको प्रेरणा देनी है इसकी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आशा है हम लोग सब जरूर बनेंगे आध्यात्मिक वैज्ञानिक, और सबको प्रेरणा भी देनी है, ताकि हमारा जीवन और हमारी आत्मा बहुत जल्दी प्रोग्रेस करे। थैंक यू सबको। माधवी मैम, रिंकू दीदी और उमा आंटी ने इतना अच्छा समझाया मुझे टॉपिक। थैंक यू सबको। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे से आपने आत्म विज्ञान शास्त्र के बारे में बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के वश हम होकर इस जन्म में जो करने आते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि छोटे से हमें हमारा ब्रह्मरंध्र खुला होता है। हर बच्चा कितना मासूम, और जो उसके अंदर होता है वो सारा कुछ सबके साथ शेयर करता है। लेकिन ये संसार जो है, भौतिकवाद में माता पिता अगर आध्यात्मिक नहीं है तो उसे उसी समय चुप करा देते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। जबकि वो जो महसूस करता है वो सबके साथ शेयर करने की कोशिश करता है छोटे में। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारे आसपास का जो समाज है, इन्वायरमेंट है, वो उसे उसी तरह का जीवन जीने नहीं देता है। अपने ही जो नियम है उसी को थोपने की कोशिश करता है, उन्हीं धारणाओं को उनके ऊपर थोपता रहता है, और वो धीरे धीरे वो मुखौटे लगाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। बच्चों को छोटे से ही हम गिफ्ट देने के लिए तैयार कर देते हैं कि अरे आज तुम फर्स्ट आया है, ये लो गिफ्ट। आज तुम ये अच्छा नहीं किया है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तो वो उन इनामों और वो सजा के डर से धीरे धीरे उन्हीं समाज के नियमों में बंधना शुरू हो जाता है, और गिफ्ट लेने के चक्कर में वो मुखौटा लगा लेता है कि मैं ये बोलूंगा तो ये एक्सेप्टेंस में नहीं होगा समाज में। क्यों? क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा दूसरों को मेरा बोला हुआ। तो वो धीरे धीरे मुखौटे लगाना शुरू कर देता है, और बड़ा होने तक वो मुखौटे इतने लगा चुका होता है कि वो अपने अपने विचारों को दूसरों तक, आध्यात्मिक विचारों को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाता है। और एक ऐसा समय आता है जब वो मुखौटों से बहुत ही दुखी हो चुका होता है और पीस मांगता है। अब मेरे पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो पीस नहीं। वो मुखौटों के कारण वो पीस नहीं मिलता है। वो मुखौटे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है
और उस समाज में जो धारणाओं के साथ वो जी रहा था, जो उस बंधनों में वो जी रहा था, स्वतंत्र जीना चाहता था, उस भाव में आ जाता है। तो उस भाव में जब आता है तभी वो मुखौटों को फेंकता है और अपने आत्म तत्व को पहचानने के लिए कोशिश करता है। मैं कौन हूँ, क्यों आया था यहाँ पर, मेरा लक्ष्य क्या है। तब उसके मन में ये विचारधारा जो है धीरे धीरे पनपनी शुरू होती है। और जब ये इंफॉर्मेशन, ध्यान के बारे में इंफॉर्मेशन किसी को मिलती है तो वो ध्यान में आता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्म तत्व को पहचानना चाहता है, अंदर से शांत होकर जीना चाहता है। क्योंकि वो छोटे से तो वो ऐसा नहीं जीना चाहता था, स्वतंत्रता से ही आया था, स्वतंत्र मन से अपने जीवन को जीना चाहता था। तो वो कैसे आएगा? जब वो अपने ध्यान की दुनिया में जुड़ता है, तब वो अपने आत्म तत्व को, स्व अनुभव को फिर दोबारा पहचान जाता है। और जब वो पहचान जाता है तो वो इतना आनंदित और खुशहाल जीवन जीना शुरू हो जाता है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही। और अपने लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए आगे निकलना शुरू कर देता है। तो यही है आत्मविज्ञान शास्त्र, और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए पत्री सर ने हम सभी को बोला ही है कि आप ध्यान करें, स्वाध्याय करें, और जो इंफॉर्मेशन आप गेन करते हैं सबके बीच में बांटिए। जिसकी वो दशा होगी वो अपने से ही इसमें आ जाएगा। आप इंफॉर्मेशन देते जाएं, जिसको लेना है वो ठीक आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो इन चीजों को समझ जाएगा, भौतिकवाद में वो कैसे फंस गया था, अपने लक्ष्य को भूल गया था, वो वापस फिर इस दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में आएगा और वो आनंद को प्राप्त करेगा ही। और सब में एक तत्व को ही देखेगा, आत्म तत्व को ही देखेगा। तो उसमें हिंसा भी नहीं रहेगी। वो अहिंसा का मार्ग अपने आप ही पकड़ लेगा और शाकाहारी बन ही जाएगा, और सबको जियो और जीने की भावना से ही इस जीवन को चलाना शुरू कर देगा। तो बस हम सबका यही कर्तव्य है, इंफॉर्मेशन देना, और जो सुख हम अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे, वो दूसरों तक पहुंचाना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि हम क्या हैं और क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। माधवी मैम। यस यस यस, एंड लक्ष्मी जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने कोशिश किया अपना, थैंक यू बहुत मैम। अच्छे से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश आपने रखा है। और पत्री सर ने जीवन भर में दो चीज मैंने पत्री सर को ऑब्जर्व जो किया है, ऑलवेज स्पिरिचुअलिटी along with the science and life along with the common sense। आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है और भौतिक जीवन में भी कैसा रहना है, डे टू डे लाइफ में। एंड even you are participating in one meditation class and you be with the common sense, क्योंकि your physical body, where you are with the physical body, and you have to maintain all the time common sense। common sense जब होता है तो we are with the awareness, it comes through meditation। नॉलेज कहाँ से आता है? जो बुक्स पढ़ते हैं, जो स्पिरिचुअल साइंस का बुक्स पढ़ते हैं, वहां से ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान होता ही तो ही कॉमन सेंस होता है। ज्ञान रह के भी कॉमन सेंस, ज्ञान भर लिया पूरा, मगर वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पता चलता है? कि अपना कॉमन सेंस के पास पता चलता है। अभी सीमा जी बात कर रही है और मैं सडनली आके मैं बात करना शुरू कर दिया, तो इट इज नॉट कॉल्ड कॉमन सेंस। I have to wait for my turn, and at the same time have to maintain the time। से 8:15 तक अपना सेशन का टाइम था, एक्सटेंशन ऑफ ओनली 15 मिनट्स। इट्स ओके, ये अपने लोग हैं, बात कर रहे हैं। तो छोटे छोटे चीजों में, जैसे मैं इसलिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हम जब खाना बना के खाना देते हैं, जब घी डालते हैं
और घी अगर डालने से टाइम में अगर 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप भी नीचे गिर गया, सर 1 घंटा तक उसको क्लास देता है। 1 hour only for 1 drop. Why it is getting, क्यों गिर रहा है नीचे? क्योंकि अपने को घी कैसे निकालना है, ऐसा निकाल के उसको ऐसे क्रॉस करने के बाद ही डालना है। अपन क्या करते हैं, निकाल के अपने को थोड़ा जल्दी है, जल्दी करना है। जल्दी करने का कोई बात नहीं है। जिस समय में जो होना है, जैसे होना है वैसे ही होगा, कुछ अलग से तो होगा ही नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज प्री डिजाइन। जैसे पहले से उन्होंने सेशन में शुरुआत में ही बोला है, ये आध्यात्मिक सत्य क्या है? क्योंकि यही है कि सत्य की हम सब, एवरीबडी इज प्री डिजाइन देयर लाइफ, एंड इसको सोल एवोल्यूशन में अनुभव करने के लिए ये रोल लिया है। यहाँ पर माधवी मैडम एक अपना रोल लिया है, सीमा जी एक रोल लिया है, रिंकू एक रोल लिया है, सब लोग अपना अपना रोल लिया है। एंड वो रोल से अपने को क्या मिल रहा है, ये ग्रुप क्यों मिला है? क्योंकि ये भी एक इच्छा ही है। यहाँ पर क्यों है अपन, दैट इज ऑल्सो वन अपन फ्री विल है, फ्री विल से ही यहाँ पर है। फ्री विल में रहने के बाद भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो भी अपना फ्री विल है। You have to choose and you have to improve the knowledge. जहाँ पर नॉलेज होता है वहां पर कॉमन सेंस होता है। नॉलेज का मतलब जीवन जीना है ज्ञान के साथ एंड कॉमन सेंस के साथ, यही आध्यात्मिक सत्य है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, अभी के लिए। और रिंकू है, रिंकू जी है आप? यस मैम, यस थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से लक्ष्मी जी ने बोला और सीमा जी ने भी उसको बहुत अच्छे से और इलैबोरेट करके एक्सप्लेन किया। आपने भी और इजी कर दिया कि आध्यात्मिकता मीन्स हम इस बॉडी में रह के हमें क्यों जरूरत है आध्यात्मिकता की, क्यों जानना है सत्य, क्योंकि इस बॉडी में रह के हम सत्य जानकर उसी हिसाब से अपने जीवन को जिए। इस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, अपने आध्यात्मिक सत्य को भूलकर हम अगर जीवन जीते हैं तो क्या होता है, दुखी रहते हैं, रोते हैं, तकलीफ पाते हैं, कष्ट झेलते रहते हैं, फिर यही बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब हम आध्यात्मिक सत्य जान जाते हैं तब हमारे लिए ये जीवन बहुत इजी हो जाता है। सब कुछ परिस्थिति कैसी भी हो, हमें पता है कि चुनाव हमारा ही है। तो जब हमारा ही चुनाव है तो मेरे ही हाथ में है कि मुझे कैसी सृष्टि करनी है। सब कुछ रहती, जैसे सर ने बहुत सर बोलते थे कि वी आर नॉट डिवाइन, वी आर डिवाइन बीइंग्स इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इन दिस फिजिकल बॉडी, एंड बट वी आर आई थिंक मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सर का स्टेटमेंट है, अगर आपको याद है मैम, सीमा जी आपको याद है, लक्ष्मी जी, we are divine beings in this physical world। आपकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मी जी। हम आध्यात्मिक सोल हैं, आत्मा है, इस ह्यूमन मतलब इंसान ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने हम इस आए हैं। yes we are divine beings to experience this human experiences, we are not human beings to experience divine experiences। माने हम इस शरीर में आए हैं ह्यूमन जो हमारे मनुष्य अनुभव है उसको ग्रहण करने के लिए, ना कि हम हम कोई मनुष्य नहीं है। हम यहाँ पर मनुष्य हम क्या सोचते हैं, अध्यात्म में आने के बाद हम कल्पना करते हैं कि हमें ये वाला एक्सपीरियंस हो, हम एस्ट्रल ट्रैवल करें, एस्ट्रल बॉडी में रहें, हर समय हम उड़ते रहते हैं हवा में कि हम यहाँ से वहां पहुंच जाए, सोचे और चमत्कार हो जाए। हम इस तरह की बातें सोचते हैं। नहीं, हम इसलिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम मनुष्य शरीर में आए कि मनुष्य शरीर के जो अनुभव होते हैं, जो पृथ्वी में जो हमें अनुभव मिलते हैं, हम उसे ग्रहण करने आए हैं। और आध्यात्मिक सत्य को जानते हुए सर हमेशा कहते थे कि हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। जैसे ओशो आपने कहा, बुद्धा है, सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, उन्होंने सत्य को जाना है एक्सपेरिमेंट करके। एक्चुअली आध्यात्मिक शास्त्र विज्ञान का मतलब है एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके ट्रुथ को जानना है, ना कि अपनी आंखों को पट्टी बांध के ट्रुथ को जानना है, ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंट करिए, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन को लेकर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे,
एक्सपेरिमेंट करके ही तब आप ट्रुथ तक पहुंच पाएंगे। जब आपको ट्रुथ पता चल जाएगा तब आपके लिए सब कुछ है, खुला है, तब आप सब जान गए ऑलरेडी, तो आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन गए। तो इसीलिए सर ने कहा है कि जैसे बचपन से ही हमें, आजकल क्या होता है अभी वर्ल्ड में बच्चों को स्पिरिचुअल साइंस के बारे में तो दिया ही नहीं जाता है एजुकेशन स्कूल से। स्कूल में हम किताबी पढ़ाते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं जैसे ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री सब पढ़ाते हैं, लेकिन क्या अध्यात्म शास्त्र का क्या, उसको भी तो हमें पढ़ाना चाहिए ना, बच्चों को बताना चाहिए अध्यात्म शास्त्र, क्योंकि जो वो भी जरूरी है, जो स्कूल की पढ़ाई है, स्कूल एजुकेशन है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है। अगर जब इसको इंक्लूड कर देंगे तो बच्चों का लाइफ भविष्य और उज्जवल होगा। हमारे जब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा तो हमारी पूरी पृथ्वी का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, सर कहते थे कि शुरू से ही बच्चों में ही, बचपन में ही हमें बच्चों को अध्यात्म शास्त्र विज्ञान बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए स्कूल की स्टडीज के साथ साथ। और जब बचपन में ही डाल दिया जाता है तो बोलते हैं ना कि जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, वृक्ष को आप मोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वृक्ष एकदम कठोर हो जाता है ना, उसकी आप देखोगे मोटा हो जाता है, उसकी जो ट्रंक होते हैं, जो ब्रांचेस होते हैं, आप उसको मोड़ तोड़ नहीं सकते हो, वो टूट जाएगा मोड़ने जाओगे तो लेकिन जब पौधा होता है वो छोटा रहता है, तब आप उसको बेंड कर सकते हो, उसको मोड़ सकते हो अपने हिसाब से। तो इसीलिए बचपन में ही जब हम बच्चों को अध्यात्म विज्ञान शास्त्र बता देते हैं तो बच्चे बड़े होते हैं तो उनका भविष्य वो अपने आत्म स्तर पे जीवन यापन करते हैं। और सर ये भी कहते थे, सर का एक और कॉन्सेप्ट है अक्षर अभ्यास। सर ने कहा कि इसमें भी ये इससे मिलता ही जुलता है कि अक्षर अभ्यास कराना चाहिए बचपन से ही। अक्षर अभ्यास जो हम स्कूल में बोलते हैं ना, सोचते हैं कि ABCD उसको अक्षर अभ्यास बोल समझते हैं, लेकिन नहीं, सर ने बताया अक्षर अभ्यास का अर्थ क्या है। अ प्लस क्षर, अक्षर का मतलब जिसका नाश नहीं होता, और अ प्लस शर नाश नहीं होने वाला, और शर का मतलब जिसका नाश होता है। तो नाश होने वाला क्या है, ये शरीर है, इस सृष्टि में फिर भौतिक जगत में जो भी कुछ है नाशवान है, हम सब जानते ही हैं, एक दिन हमें छोड़ के जाना ही है। तो ये है शर। अक्षर क्या है, क्या नाश नहीं होता है, क्या सत्य है, ये हम ध्यान से जान पाते हैं, आत्मा। तो सर ने यही कहा कि बचपन से ही हमें बच्चों को अक्षराभ्यास का असली अर्थ बताना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए कि अक्षराभ्यास क्या है। अक्षराभ्यास है आत्मा का सत्य, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही शाश्वत है। ये पढ़ाई उन्हें पढ़ानी चाहिए, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना सिखाना चाहिए, उन्हें इंफॉर्मेशन दे। जैसे साइंस में उनको स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, फिजिकल साइंस में लैबोरेटरी लेके जाते हैं, केमिस्ट्री के लिए लैबोरेटरी लेके जाते हैं, वहां पे वो खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो साइंटिस्ट लोगों ने इन्वेंशन किया है उसके ऊपर वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक्चुअल किस तरह से ये प्रूफ किया गया है। तो उसी तरह से बच्चों को, जो हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमारे पत्री सर ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो हम बच्चों को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और उन्हें भी बोले कि आप एक्सपेरिमेंट करो इसके साथ। हमें भी एक्सपेरिमेंट करना है और बच्चों को भी, पहले तो खुद को करना है। पहले जब हम खुद करेंगे, जब हम ट्रुथ को जान जाएंगे, तब बच्चों, हमारे जो परिवार वाले फ्रेंड्स हैं, सबको हमें बताना है कि आप भी एक्सपेरिमेंट करो। मैं जो बोल रही हूँ वो ट्रुथ है नहीं है, वो मेरे लिए ट्रुथ है, बट आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना ट्रुथ है आपके लिए, और ट्रुथ है या नहीं है। तो यही है फ्रेंड्स आध्यात्मिक विज्ञान शास्त्र। हम सभी को, सर ने कहा है, सबको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना चाहिए। कैसे बनेंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या चीज पे एक्सपेरिमेंट करना है, जो इंफॉर्मेशन हमें दी है हमारे पत्री सर ने उस पे, या और भी आप जिनको भी फॉलो करते हो, जरूरी नहीं है कि हम पत्री सर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पत्री सर जी ने जो बताया वही करना है। अगर आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी के भी आप मानते हो, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप सत्य को जानेंगे, तभी आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सपेरिमेंट। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, आप लोग वेरी गुड। हैंड रेस कर सकते हैं।
फ्रेंड्स आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड किसी के भी कोई शेयरिंग्स हो या कुछ प्रश्न हो तो मैम है हमारे साथ। मैम कल एक प्रश्न था, हाँ एक कि उनका नीलम जी का प्रश्न था कि लोगों को जब उनको नॉन वेजिटेरियन के लिए कहा जाता है कि आप नॉन वेज मत खाइए, वेज खाइए, तो वो भी क्या कहते हैं कि पत्तों में भी तो जान होता है, उनमें भी तो जीवन होता है, उनको भी तो हम मार ही रहे हैं ना। तो वो बोलते हैं कि इस तरह के वो हमें प्रश्न करते हैं वापस, तो उसका क्या जवाब है, क्या आंसर है कि फिर हम प्लांट किंगडम को क्यों खाते हैं? प्लांट्स जब निकालते हैं तो फिर वापस वो आता है, जो भी प्लांट है उसका रीबर्थ। अगर आप पत्ते को काटते हैं तो उसका बर्थ है, पर अगर एक बार अगर कोई उसको कोई भी जीव को एक बार काटने के बाद उसका तुरंत जीवन नहीं होता है। जो भी फ्रूट्स आप निकाल रहे हैं तो उसका पास फिर प्रोडक्शन है, उसके पास फिर से है। वो अगर एक जार से अगर एक मैंगो ट्री है, उसमें से आप मैंगोस निकाले तो मैंगो ट्री खत्म नहीं होती है। कोई भी अगर प्लांट है उसको अगर निकाल रहे हैं तो वो खत्म नहीं होता है, इसीलिए उसका जीवन और बढ़ता है। और उसका लाइफ टाइम के हिसाब से वो अपने आप का लाइफ टाइम जब खत्म होगा, वो जैसे मनुष्य का लाइफ टाइम खत्म होने से वो खत्म होगा अपने आप से, उसका भी एक लाइफ टाइम के हिसाब से वो जीता है। मगर अपन लोग अपना खाने पीने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई अपना खाने के लिए, मांस के लिए किसी का जीव का हत्या कर रहे हैं। हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या करना पाप है। पाप नहीं करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम खुद बोलते हैं कि अपन अच्छे से जीवन जीना है। पाप किसको कहते हैं? किसी को हिंसा करना, हिंसा ही पाप है। किस टाइप का हिंसा? और एनिमल्स को काट के खाना है। और एनिमल अगर मरा हुआ एनिमल को कोई खा रहा है तो जो मर के गिर गया है उसको उठा के खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्रिसा ने भी बहुत बार बोला है। और अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपना खाने के लिए उसको काट के खा रहे हैं, उसको व्यापार बना दिया है, दिस कॉल हिंसा। सर तो कहते थे पाप नहीं महापाप है। ट्रू। एंड फ्रेंड्स, मैम ने जो कहा है इतना ट्रू है कि जब हम प्लांट किंगडम में पत्ते तोड़ते हैं, पत्ते खाते हैं, तो वो वापस पत्ते उग जाते हैं उसी तरह, उसी प्लेस में। आप देखोगे जो पक्षी लोग प्लांट से कुछ लेकर खाते हैं, वो उड़ते हैं जाते हैं, तो अगर कहीं बीज गिर गया या कहीं वो उन्होंने छोड़ दिया तो वहां पे वापस पेड़ उग जाते हैं। तो इसीलिए प्लांट किंगडम क्या है, और फैलता है और बढ़ता है। जैसे हमने आम खाया, आम की गुठली हमने फेंक दी, उससे क्या हुआ, आम का पेड़ उग गया और एक। तो इसलिए वो फैलता है। लेकिन एनिमल किंगडम को जब उसमें क्या कर रहे हैं, हम हत्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, तो उसमें एनिमल बढ़ नहीं रहे, उसमें उनकी वो पूरा जड़ से उनका खत्म कर रहे हैं उनको। प्लांट में हम जड़ से खत्म नहीं करते हैं। चलो दोस्तों, आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं अपन।